साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का ऐसा स्टार परिवार जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और हजारों साल बाद सुल्तान महमूद गजनबी की जब कब्र टूटी तो उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला कि सब देखते रह गए। और कौन है ट्रांस ह्यूमन जो कि सुपरमैन जैसी शक्ति रखते हैं? क्या इन्हें लैब में बनाया गया है? और कोई अगर दुबई में बलात्कार जैसे पाप करता है तो उसका क्या हश्र होता है? ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप इनके स्टार परिवार को नहीं जानते होंगे। दरअसल उनके परिवार में से कई लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं और इसमें से कुछ तो इतने बड़े नाम हैं कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। जैसे कि चिरंजीवी जो कि खुद साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, ये दरअसल अल्लू अर्जुन के फूफा लगते हैं। और वहीं पर रामचरण जो कि एक साउथ इंडियन सुपरस्टार है, वो खुद चिरंजीवी के बेटे हैं, यानी कि अल्लू अर्जुन के भाई। और अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हो तो आपको पवन कल्याण का नाम भी पता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये भी अल्लू अर्जुन के चाचा लगते हैं। और आखिर में धर्म तेज भी अल्लू अर्जुन के कजिन भाई लगते हैं, यानी कि इनका पूरा परिवार एक तरीके से साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में काम करता है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज से पहले आपको ये बातें नहीं पता होंगी। नंबर 2, अगर आप दुनिया के इतिहास से वाकिफ हैं तो आपने एक ना एक बार सुल्तान महमूद गजनबी का नाम तो सुना ही होगा। अफगानिस्तान में इन्हें एक हीरो की तरह देखा जाता है, वहीं बाकी देशों में लोग इनसे नफरत करते हैं। लेकिन 1994 में अफगानिस्तान में भूकंप आया था और इस भूकंप में अफगानिस्तान की कई पौराणिक बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा और उसी में से एक बिल्डिंग थी सुल्तान गजनबी की कब्र। इनकी कब्र पूरी तरीके से खुल गई और इसके बाद गवर्नमेंट ने लोगों को भेजा ताकि वो इस कब्र को ठीक कर सके। लेकिन जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो सब चौंक गए, क्योंकि कब्र के अंदर से किसी इंसान की जगह पर एक बकरी की लाश मिली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके बाद अफगानिस्तान और बाकी देशों के लोग सोच में बढ़ गए कि आखिर इनकी लाश कहाँ गई। और कई सालों तक रिसर्च करने के बाद पता चला कि मोहम्मद गजनबी की लाश इसी मकबरे में रखी हुई थी, बस उसे छिपा दिया गया था ताकि उनका दुश्मन कोई उनकी लाश के साथ बुरा सलूक न करे, और इसीलिए उनकी लाश की जगह पर बकरी की लाश रखी गई। नंबर 3, अगर कोई हमसे 80 साल पहले ये कहता है कि आगे लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे बात कर सकेंगे तो ये सच नहीं लगता है। लेकिन आज ये सब पॉसिबल है और ये कॉमन हो चुका है। इससे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे पास मौजूद है और इसीलिए ही माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इंसान के पास हैरत अंगेज शक्तियां होंगी, क्योंकि आज भी कई रिसर्च किए जा रहे हैं जिसमें इंसानों की जीन्स को मॉडिफाई करके और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। साथ में कई इंसानों को बायोलॉजिकली बनाया जा रहा है, यानी कि किसी जानवर की जीन्स किसी इंसानी शरीर में डालकर उसे विकसित किया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार की रिसर्च सारे देशों में बैन है, लेकिन इसके बावजूद खुद गवर्नमेंट कई देशों में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और इसके बाद आए दिन कई सबूत भी बाहर निकलते रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंसान के पास काबिल तारीफ शक्तियां होंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों बलात्कार एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इस वक्त इससे बड़ा पाप शायद ही कोई होगा और बाकी सारे देशों में इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट देश की बात करें तो वो है दुबई। वैसे तो दुबई के कानून की वजह से कोई भी व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। यहाँ पर बलात्कार के बहुत ही ज्यादा कम मामले सामने आते हैं, क्योंकि ये लोग पाप करने से काफी ज्यादा डरते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहले लड़की के परिवार वालों को क्राइम बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी कि एक काफी बड़ी रकम दी जाएगी और उसके बाद जो भी गुनाहगार होगा उसे पकड़ लिया जाएगा और फिर उसे मौत की सजा दी जाएगी और ये मौत की सजा भी भयानक रूप से दी जाएगी। और इसी वजह से ही लोग दुबई जैसे देशों में ये काम करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि एक लड़की को पटाने के लिए आपको करीब 64 मिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल हांगकांग के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने स्कीम रखी है। उसने कहा है कि उनकी बेटी को जो भी पटा लेगा उसको करीब 64 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। उसने ऐसा किया है क्योंकि उसकी बेटी एक लेस्बियन है, यानी कि उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद है। लेकिन इनको ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये चाहते हैं कि कोई लड़का इनकी लड़की को पटा ले और फिर उसके साथ शादी कर ले, लेकिन उसके लिए उसकी लड़की भी हाँ जरूर कहनी चाहिए। वो दरअसल ऐसा चाहता है कि कोई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़का उसकी लड़की को प्रपोज करे ताकि वो लड़की मना ही ना कर पाए। और अगर कोई लड़का ये कर दिखाता है तो उसे 64 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, आजकल लोगों के ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स फोन में ही सेव होते हैं और वहीं फोन वो कई बार अपने बच्चों को दे देते हैं और उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे कि इस व्यक्ति के साथ हुआ। एक व्यक्ति एक दिन अपने किसी काम में बिजी था और उसने अपने ऑफिस का आईपैड अपने बच्चों को दिया हुआ था, जो कि बस 3 साल का था। और उस बच्चे ने बार बार फोन खोलने की कोशिश की। इसके बाद वो फोन करीब 48 ईयर्स के लिए लॉक हो गया। ये टाइमर 1 मिनट से शुरू होता है और फिर मल्टीप्लाई होता जाता है और इस बच्चे ने इतनी ज्यादा बार गलत ट्राई किया कि अब ये 48 साल के
बाद ही खुल सकता था। इसीलिए इसने सोशल मीडिया पर लोगों की मदद मांगी और तभी कुछ लोगों ने इसकी मदद की और उसे एक एप्पल के पेज पर भेज दिया, जहां पर जाकर इसने अपने आईपैड को रीसेट करना पड़ा और फिर इसका आईपैड खुला। नंबर 7, आज आपको भारत के घरों में कुछ और मिले ना मिले लेकिन पैराशूट ऑयली यानी कि नारियल का तेल जरूर मिल जाएगा। इस नीली डिब्बी को कौन नहीं जानता, लेकिन भारत के घर घर में पहुंचने से पहले इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पहले बस इसे अमीर लोग ही खरीदा करते थे क्योंकि ये 15 लीटर के बड़े से डिब्बे में आता था और इसी वजह से ये कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी। लेकिन तभी इस कंपनी का जो मालिक है उनका बेटा हर्ष इस कंपनी को संभालने लगा और उसने छोटी छोटी दुकानों पर जाकर पूछा कि आखिर उनके तेल को क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। दुकानदारों का कहना था कि तेल तो बहुत बढ़िया है लेकिन हर कोई 15 लीटर का कैन नहीं खरीद सकता, इसीलिए हर्ष ने छोटे छोटे स्टील के डिब्बे बनाने शुरू किए। लेकिन इससे कंपनी को नुकसान हो रहा था क्योंकि स्टील के डिब्बे बहुत महंगे थे और फिर उन्हें प्लास्टिक में हाथ आजमाया और तब से उनका कलर और डिजाइन बिल्कुल सेम है। नंबर 8, दोस्त वो चोर ही क्या जो चोरी करते हुए पकड़ा जाए। जैसा कि आप इस व्यक्ति को देख लीजिए। साल 2015 में एक व्यक्ति को चाइना की बॉर्डर पर पकड़ा गया। दरअसल ये व्यक्ति आईफोन को स्मगल करके ले जा रहा था। ये व्यक्ति हांगकांग का था। ये करीब 94 आईफोन को स्मगल कर रहा था, जिसमें तभी के आए लेटेस्ट मॉडल आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस थे। तभी ये दोनों फोन काफी ज्यादा पॉपुलर थे, इसीलिए इसने हांगकांग से फोन को चुराया और सोचा कि चाइना में जाकर इसे बड़े दाम में बेचेगा। लेकिन बीच में ही इसे पकड़ लिया गया। इसने फोन को अपने जैकेट के अंदर और अपने पैरों में हर जगह लपेटा हुआ था। इसने दिमाग तो बड़ा लगाया लेकिन शायद ही भूल गया था एयरपोर्ट में सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है और वहाँ इसके बचने का कोई चांस नहीं था।